चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हमने क्या लिया, डीपीपी लिया। 10 क्वेश्चन की डीपीपी है, फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। टाइम लॉस किए बिना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी टाइम की ही वैल्यू। बातचीत करना मतलब आपके साथ नाइंसाफी है कि आपके टाइम की वैल्यू। ठीक है, चलिए। आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, बातचीत से कोई लेना देना नहीं आपको। आप सिर्फ पढ़ा करें, अपने टाइम की वैल्यू को समझें। चलिए फटाक से बताएं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, among this which oxide is the most basic। आपको पता है, क्या बताया भाई, जल्दी बताओ। क्या बताया? दिख रहा है ये कलर रेड वाला, नहीं दिख रहा है? कौन सा कलर दिखेगा ये? ये भी नहीं दिखेगा। कौन सा इस पे नजर आएगा भाई? ये वाला। ये दिख रहा है क्या? हम्म शायद यही नजर आए। चलो बताओ, पीरियड में जाने पे क्या होता है, दिख रहा है? पीरियड में जाने पे क्या होता है, बताओ। पीरियड में जाने पे जल्दी बताओ। पीरियड में जाने से एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, और ग्रुप में जाने पे बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, एसिडिक नेचर घटता है। करेक्ट। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है आपका? बेसिक नेचर इंक्रीज करता है, और पीरियड में जाने पे एसिडिक। तो आप बता दो कौन सा सही। हम्म चलो भाई जल्दी बताओ। जल्दी सॉल्व करके बताएं आप, फटाक से। दिख रहा है ना? हम्म चलो जल्दी बताओ। हाँ, पहले कौन है? सोडियम इधर आता है, मैग्नीशियम इधर आता है, पोटेशियम इधर आता है, कैल्शियम। करेक्ट। आपको पता है डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पीरियड में जाने पे घटेगा। तो मोस्ट बेसिक कौन होगा? पोटेशियम। कौन होगा? पोटेशियम का ऑक्साइड कहाँ पे है? सी ऑक्साइड। तो हम फट से आगे बढ़ जाएंगे, हम फट से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन था, आपने बता दिया कि मोस्ट बेसिक कौन है। चलो फट से अगले बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो? बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ेगी ऑक्साइड की। सबसे ऊपर कौन है? बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर कैल्शियम आता है। डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक नेचर बढ़ेगा। बताओ, बढ़ते हुए क्रम में कौन है? ए वाला है। ये तो बेरिलियम बीच में ला दिया, ये तो बेरिलियम पहले ला दिया। रॉन्ग। ऑल आर इक्वली बेसिक नहीं। इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है? वो आपका इंक्रीज करता है। करेक्ट। देख लो, आगे बढ़े। कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर बताओ। आपको पता है रेडियस, अगर हम पीरियड में जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले कार्बन आता है, देन नाइट्रोजन आता है, देन ऑक्सीजन आता है, देन फ्लोरीन आता है। सबसे बड़ा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। कौन सा ऑप्शन है भाई? इसमें भी ये ऑप्शन। अगर आपसे ये पूछता ऑर्डर ऑफ वंडर वॉल रेडियाई, मान लो कोवेलेंट वहां ना लिखा होता, क्या लिखा होता? क्या लिखा होता अगर आपसे पूछता कि आप वंडर वॉल्स रेडियस का ऑर्डर बताओ, यही सेम क्वेश्चन, बताओ क्या होता? सब जब वंडर वॉल्स बोल दिया मतलब वो सबके वॉन्डर वॉल्स को कंसिडर करना है, सिर्फ एक को नहीं, सबके वॉन्डर वॉल्स, मतलब सबका वॉन्डर वॉल्स ना है। तो जब सब एक स्केल पे देख रहे हो, सबका वॉन्डर वॉल्स देख रहे हो, तो भी पीरियड में जाने पे साइज घटेगी। तो भी ऑर्डर यही होगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। समझ गए? तो भी ऑर्डर यही।
क्योंकि आप सेम स्केल पे देखें, जो आप डिफरेंट स्केल, जब आपका क्वेश्चन आता है सिर्फ एटॉमिक रेडियाई लिया रहता है, तो हम सिर्फ नियॉन को बोलते हैं सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास वंडर वॉल्स रेडियस है, समझ गए। तब हम अलग अलग देखते हैं, मेटल के पास मेटेलिक रेडियस देखते हैं, नॉन मेटल के पास कोवेलेंट रेडियस देखते हैं, नोबल गैस के पास हम वंडर वॉल्स रेडियाई का जिक्र करते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक, बताओ इसमें जो ऑक्साइड है सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक कौन होगा? सोडियम कहाँ आता है? सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, देन एल्यूमिनियम आता है। हमसे पूछा है एसिडिक, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? सिलिकॉन आता है, देन फास्फोरस आता है, देन सल्फर आता है, देन क्लोरीन आता है। पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो अगर लास्ट वाला ऑक्साइड है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर क्लोरीन का ऑक्साइड है तो मोस्ट एसिडिक, लेकिन यहाँ पे सोडियम नहीं। सबसे लास्ट में कौन इसमें है? सल्फर है, इन चारों। तो अगर इनका ऑर्डर लिखना हो चारों का, तो सबसे बढ़िया सी होगा, देन डी हो, क्योंकि उसके बाद फास्फोरस का नंबर है, देन एल्यूमिनियम का नंबर है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, पता है ना आप। उसके बाद सोडियम ऑक्साइड है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर पूछता तो ये होता है। और सबसे बढ़िया पीरियड में जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है, ये आपने पढ़ा है। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्या कह रहा है, पढ़ लें एक बार आप। एलिमेंट एक्स है सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पीज किलो जूल पर मोल 786, 5 1577, 3232, 4356, 16091। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ तक आयोनाइजेशन एनर्जी दी है। तो हम पता कैसे करेंगे? बेस्ड ऑन द लार्ज एक्स मोस्ट लाइकली टू बिलोंग, कह रहा है कि जो एक्स होगा वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा। तो पहले हम देखते हैं अचानक से जंप कहाँ आया। अगर हमें फर्स्ट सेकंड में जंप दाजा दिखे, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हमें जंप ज्यादा दिखेगा, तो हम मानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो स्टेबल हो गया, मतलब वो अल्कली मेटल्स नोबल गैस हो जाते हैं ना। अगर सेकंड थर्ड में गैप ज्यादा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी का, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इजीली दिया, थर्ड नहीं दे रहा, मतलब वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, ये सब हो सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल। ठीक। उसके बाद अगर वो तीन इलेक्ट्रॉन थर्ड और फोर्थ में ज्यादा जंप आया, मतलब वो 13 ग्रुप का हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम ना, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो नोबल गैस हो जाए। समझ गया? ऐसे ही अगर फोर्थ और फिफ्थ में आया, मतलब चार इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है, मतलब कार्बन फैमिली का हो जाए। तो पहले देखो सबसे बड़ा जंप कहाँ दिख रहा है आपको? पहले दूसरे में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे तीसरे में भी जस्ट डबल है, तीसरे चौथे में थोड़ा सा इनकी, तो सबसे बड़ा जंप आपको यहाँ पे दिख रहा है, किसमें? फोर्थ और फिफ्थ में। फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में बिगेस्ट जंप है। क्या है? आपको क्या दिख रहा है? बिगेस्ट जंप, मतलब वो चार इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। तो चार इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन दे सकता है? वो कार्बन फैमिली का एलिमेंट हो सकता है। तो कार्बन फैमिली का एलिमेंट कहाँ पाया जाएगा? जिसके वैलेंस शेल में चार होंगे, वही चार दिया होगा। तो कौन से में आता है आपको पता है? किस में आता है? वो ग्रुप 14 में आता है। मतलब फोर्थ और फिफ्थ में जंप का मतलब यही है कि इसकी जो वैलेंसी है वो चार है। ये भी पूछा जा सकता है। ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, ठीक। और ग्रुप 14 का है, मतलब चाल्कोजन फैमिली है ना। कार्बन फैमिली को हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजन फैमिली बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। देख लो, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बताओ, कॉपर और जिंक में छोटा कौन है? जल्दी बताओ, कॉपर और जिंक में छोटा कौन है? आपने पढ़ा है, जब हम स्कैंडियम से चालू करते हैं चलना, साइज घटती है, 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 घटती है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी बढ़ जाती है। याद आया ऑर्डर? सब पढ़ाया गया, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट में होगा। तो ये ऑर्डर ये पूछा, देख लो। लास्ट वाले में देख लो क्या है, कॉपर एंड जिंक। जिंक थोड़ा सा बड़ा होता है कॉपर से, समझ गए? हाँ।
आगे बढ़े, देख लो अच्छे से देख लो। इसका मतलब जिंक, ये कॉपर जिंक बड़ थोड़े से बड़े, इसका मतलब नहीं कि इनसे ज्यादा हो जाएंगे, समझ गए, इनसे छोटे ही रहे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी इंक्रीज हुई है साइज, चलो। एमंग द दिस विच हैज द स्मॉलेस्ट आयोनिक रेडियस, सब +3 में है ना। सब किसमें है? स्कैंडियम +3 है, टाइटेनियम +3 है, वैनेडियम है, फिर क्रोमियम। सब +3 वाला हमको पता है, पीरियड में जाने पे साइज क्या होने लगी, घटने लगी। तो ऑर्डर तो यही होगा, हमसे पूछा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन होगा? स्मॉलेस्ट होगा क्रोमियम 3+। जब चार्ज के फॉर्म में होता है ना तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, +3 में हो या आगे जा रहे, इधर जाने पे साइज क्या लेना है, घट रही है अगर आयनिक फॉर्म में है, और इधर आने पे साइज इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं। विच हैज अ हायर पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कह रहा है पॉलिंग स्केल पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पॉलिंग स्केल में बताया है क्लोरीन की स्लाइटली मोर देन, किससे? नाइट्रोजन से। करेक्ट, यही होती है ना पॉलिंग स्केल। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी। देख रहे हो, सब इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट छोटे छोटे। ड्यू टू डायगोनल लिथियम प्लस सोज क्लोजली कंपेरेबल आयनिक, बताओ किसका है? बताओ, डायगोनल लिथियम कहाँ देखने को मिलती है? लिथियम प्लस में, उसके नीचे होता है सोडियम प्लस, यहाँ होता है बेरिलियम 2+, यहाँ होता है मैग्नीशियम 2+, यहाँ होता है बोरान 3+, यहाँ होता है एल्यूमिनियम 3+। तो डायगोनल लिथियम यहाँ देखने को मिलती है, इधर, इधर। और बोरान की किसके साथ मिलती है? सिलिकॉन के साथ देखने को, ठीक है। तो बोरान की इनकी साइज अप्रोक्स बराबर होती है, लेकिन अगर तो स्लाइटली बड़ी किसकी होगी तो लिथियम प्लस की मान लेंगे, ठीक है। किसकी मान लेंगे? लिथियम प्लस की स्लाइटली बड़ी मानी जाती है, याद रखना इसको, ये तो पढ़ाया गया सब, आप देख सकते हो लेक्चर जाके, सब अच्छे से पढ़ाया गया। और यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ की, ये सब एक्सप्लेन किया गया है तुम्हें, आप जाके लेक्चर देख सकते हो। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, ठीक। चलो, लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन डीपीपी का खत्म हुआ, बताओ क्या हो। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ? आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी? डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, करेक्ट। अब बताओ क्या हो। हाँ, तो ऑर्डर कौन सा सही है भाई? डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करेगी, कौन सा ऑप्शन है? ए। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, पता है ना, क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो आपके फटाफट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, जो हमने आपको रिवाइज करा दिया फटाफट। हमने पहले डीबीपी अपलोड ही कर दिया, उसमें भी 25-30 क्वेश्चन थे, 30 के आसपास। चलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं, 10 क्वेश्चन खत्म हो गए।